Good morning, dear student. I Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you Hindi textbook coverage fourth lesson, जगदीश चंद्र बसु। सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक। आज हम आपको कक्षा 8 हिंदी की पाठ्य पुस्तक कावेरी का चौथा पाठ जगदीश चंद्र बसु के अभ्यास प्रश्नों का उत्तर बताने जा रहा हूं, और आप लोग सम्मिलित होकर सुनिए और आवश्यकता अनुसार उसे अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। तो चलते हैं जगदीश चंद्र बसु के अभ्यास प्रश्नों की ओर। पाठ 4 जगदीश चंद्र बसु के अभ्यास प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है पाठ की समझ में। पहला प्रश्न, पाठ की समझ। ये पहला प्रश्न है श्रुति लेख। श्रुति लेख बहुत ही जरूरी है, आपको सुन करके लिखना है, सही वर्तनी लिखनी है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और अपने कलम से अपनी कॉपी पर तुरंत लिखें मेरे शब्दों को सुन करके। आश्चर्यचकित, पहला शब्द है आश्चर्यचकित। दूसरा है क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ। तीसरा है जेवियर्स, जेवियर्स, जेवियर्स या नुक्ता है। आविष्कार, आविष्कार, प्रेसिडेंसी। छठा था। सातवां है स्वाभिमान, पांचवा प्रेसिडेंसी, छठवां स्वाभिमान, सातवां कार्य क्षेत्र, उसके बीच में योजक चिन्ह सम्मानित। तो ये रहे, एक बार फिर सुन लीजिए। आश्चर्यचकित, दूसरा क्रेस्कोग्राफ, जेवियर्स, आविष्कार, प्रेसिडेंसी, स्वाभिमान, कार्यक्षेत्र, सम्मानित। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। मौखिक प्रश्न, ओरल क्वेश्चंस। मौखिक प्रश्न का, ओरल क्वेश्चंस का प्रश्न है, कहाँ का सेंट्रल हॉल वैज्ञानिकों से भरा था? कहाँ का सेंट्रल हॉल वैज्ञानिकों से भरा था? आप उत्तर को ठीक ढंग से जानते हैं और इसका उत्तर है लंदन के रॉयल सोसाइटी का, रॉयल सोसाइटी का, लंदन के रॉयल सोसाइटी का सेंट्रल हॉल। लंदन के रॉयल सोसाइटी का सेंट्रल हॉल ये रॉयल सोसाइटी का सेंट्रल हॉल किससे भरा हुआ था? वैज्ञानिकों से भरा था। से भरा था। ये उत्तर रहा पहले प्रश्न का। लंदन के रॉयल सोसाइटी का सेंट्रल हॉल वैज्ञानिकों से भरा था। दूसरे प्रश्न है कि जगदीश चंद्र बसु की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? जगदीश चंद्र बसु की प्रारंभिक शिक्षा गांव पर हुई थी। शिक्षा कहाँ हुई थी? गांव पर हुई थी। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर रहा। जगदीश चंद्र बसु की प्रारंभिक शिक्षा गांव पर हुई थी। गांव प्रश्न है। ग प्रश्न का उत्तर, ग प्रश्न है क्या? जगदीश चंद्र की बचपन में क्या रुचि थी? पेड़ पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की। जगदीश चंद्र बसु की पेड़ पौधों के बारे में
जानकारी प्राप्त करने की बचपन में रुचि थी। बचपन से ही रुचि थी। तो बचपन से ही रुचि थी उनकी जगदीश चंद्र बसु की कि वो घंटों देखते रहते थे पेड़ पौधों को। क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार के बाद रॉयल सोसाइटी ने क्या कहा और किया क्या? एक अद्भुत खोज कहा। एक अद्भुत खोज कहा। क्रेस्कोग्राफ को एक अद्भुत खोज कहा तथा उन्हें रॉयल सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की। एक अद्भुत खोज का रॉयल सोसाइटी ने और उन्हें रॉयल सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की। केमिस्ट ने पोटेशियम साइनाइड के जगह व्यक्ति को क्या दे दिया? केमिस्ट ने पोटेशियम साइनाइड के जगह व्यक्ति को शुगर का चूर्ण, चीनी का चूरा दे दिया। चीनी का पाउडर दे दिया। चीनी का पाउडर दे दिया। तो उस केमिस्ट ने उस व्यक्ति को चीनी का पाउडर दे दिया क्योंकि वह जानता था कि पोटेशियम साइनाइड कैल्शियम बहुत ही खतरनाक जार है। तो जरा सा अगर गलती हुई तो मृत्यु भी हो सकती है। तो चलते हैं एक बार फिर हम मौखिक प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। का उत्तर है लंदन के रॉयल सोसाइटी का सेंट्रल हॉल वैज्ञानिकों से भरा था। प्रश्न का उत्तर है जगदीश चंद्र बसु की प्रारंभिक शिक्षा गांव पर हुई थी। जगदीश चंद्र बसु की पेड़ पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की बचपन से ही रुचि थी। क्रेस्कोग्राफ को लंदन के रॉयल सोसाइटी ने एक अद्भुत खोज कहा तथा उन्हें रॉयल सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की। और अगला प्रश्न का उत्तर है केमिस्ट ने पोटेशियम साइनाइड की जगह व्यक्ति को चीनी का पाउडर दे दिया। तो ये रहे दूसरे मौखिक प्रश्न का उत्तर। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है और उसका ठीक उत्तर क्या होगा। तीसरा प्रश्न जो कि पाठ के अनुसार सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। चलिए हम केवल विकल्प ही लिखेंगे कौन सही है। प्रश्न आप सुन लीजिए। का है जगदीश चंद्र बसु का जन्म 20 नवंबर सन 1858 को, 30 नवंबर सन 1854 को, 20 सितंबर 1958 को और 30 नवंबर 1858 को। तो द विकल्प सही है। तीसरे के का द विकल्प 30 नवंबर 1858। ईस्वी 30 नवंबर 1858 ईस्वी ये सही है। खा है जगदीश चंद्र बसु को कोलकाता के प्रसिद्ध कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा गया। कौन सा कॉलेज था? तो सेंट जेवियर्स कॉलेज था। अ विकल्प सही है। का सेंट जेवियर्स कॉलेज में इनको भेजा गया।
तो कॉलेज अच्छा कॉलेज था, वहाँ भेजा गया। ग विकल्प है, जगदीश चंद्र ने क्रिस्टोग्राफ का आविष्कार कहाँ किया? भारत में, बांग्लादेश में, इंग्लैंड में और अमेरिका में। तो आ जाएगा श विकल्प इंग्लैंड में। ग का श है इंग्लैंड में, ग का श है इंग्लैंड में। घ प्रश्न की ओर चलते हैं। अब घ प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या होगा। घ प्रश्न क्या है पहले देखते हैं। जगदीश चंद्र बसु ने पोटेशियम साइनाइड किससे मंगवाया था? नौकर से, केमिस्ट से, डॉक्टर से, वैज्ञानिक से। तो बात सही हो जाएगा केमिस्ट से, केमिस्ट से। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जगदीश चंद्र बसु का देहांत हुआ था तो 23 सितंबर 1937 को, 24 सितंबर 1937 को, 24 नवंबर 1937 को, और 23 नवंबर 1947 को, और 23 नवंबर 1937 को। ये सही है द विकल्प, 23 नवंबर 1937। ये थे पांचों प्रश्न के उत्तर। एक बार मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि तीसरे प्रश्न का द सही है, 30 नवंबर 1858 ईस्वी। और तीसरे का ख का अ सेंट जेवियर्स, और तीसरे के ग का श इंग्लैंड में, और तीसरे के घ का ब केमिस्ट से, और तीसरे के अंग का द 23 नवंबर 1937। तो इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न भी समाप्त होता है। अब हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या है। चौथा प्रश्न, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, विकल्प सही होना चाहिए। ये है चौथा प्रश्न। फिर हम देखते हैं, लेखक है, पेंडुलम है, इंग्लैंड है, पोटेशियम साइनाइड है, वक्ता है, सर है। इस प्रकार इन विकल्पों को हमें सही जगह पर प्रयोग करना है। और अब का में क्या भरना है पहले हम देखते हैं। जगदीश चंद्र के माता पिता उन्हें विज्ञान की शिक्षा के लिए भेजा। कहाँ भेजा? इंग्लैंड। उत्तर सही हो जाएगा इंग्लैंड। का इंग्लैंड, इंग्लैंड भेजा। का उत्तर है इंग्लैंड। ख, बहुत तेज किस्म का जार होता है तो पोटेशियम साइनाइड। ख, पोटेशियम साइनाइड, ये तेज किस्म का जार होता है। ग है, जगदीश चंद्र बसु केवल महान वैज्ञानिक ही नहीं अपितु बांग्ला भाषा के अच्छे लेखक और कुशल वक्ता। पहले में लेखक और इसके बाद कुशल वक्ता। लेखक, कुशल वक्ता। तो लेखक और वक्ता दोनों भरे जाएंगे, लेखक और वक्ता। इसके बाद हम घ प्रश्न की ओर आते हैं। घ, चौथे का घ क्या है? 1917 में जगदीश चंद्र बसु को सरकार ने की उपाधि से सम्मानित किया? सर की उपाधि से सम्मानित किया। सर बहुत ही अच्छा उपाधि था। और ऐसे उपाधि से रविंद्रनाथ टैगोर को भी अंग्रेजों ने सम्मानित किया था। अंग प्रश्न है, पौधे की गति को दर्शाने वाला धब्बा तेजी से की तरह कर रहा था, पेंडुलम की तरह गति कर रहा था। पेंडुलम, पेंडुलम। ये रहे चौथे प्रश्न के उचित विकल्प। का में इंग्लैंड, आप लोग भर चुके होंगे। का में इंग्लैंड। ख में पोटेशियम साइनाइड। ग में पहले खाली स्थान में लेखक, दूसरे में वक्ता। घ में शर और अंगा में पेंडुलम। इस प्रकार से ये चौथा प्रश्न भी समाप्त होता है। अब पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न,
गद्यांश को पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5वां प्रश्न, गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो लिखना है, पहले गद्यांश को हम अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर प्रश्नों का उत्तर लिखना आसान हो जाएगा। चलते हैं, पढ़ते हैं। लंदन में रसायन विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जगदीश चंद्र भारत वापस आ गए। जगदीश चंद्र भारत वापस कब आए? जब उन्होंने रसायन विज्ञान वनस्पति विज्ञान में उच्च शिक्षा ग्रहण कर ली। इसके बाद वे कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक बने। कहाँ? कोलकाता में। किसके प्राध्यापक? भौतिक विज्ञान के। कॉलेज में उस समय अधिकतर अंग्रेज शिक्षक ही थे, प्रिंसिपल भी अंग्रेज था। तो प्रिंसिपल क्या था? किस था? वो भारतीय था? नहीं, वो अंग्रेज था। वहाँ भारतीयों के साथ भेदभाव बरता जाता था। तो कॉलेज में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। समान कार्य जो अंग्रेजों के मुकाबले भारतीयों को कम वेतन दिया जाता था। वही कार्य अंग्रेज भी करते थे, वही कार्य भारतीय भी करते थे। अंग्रेजों को ज़्यादा वेतन दिए जाते थे, भारतीयों को कम। बचपन से ही जगदीश चंद्र ने अपने देश और जाति के स्वाभिमान को समझा था। बचपन से ही उन्होंने अपने देश जाति के सम्मान का ध्यान रखा। वे बहुत ही सम्मान प्रिय या स्वाभिमानी व्यक्ति थे, अतः उन्होंने इस अन्याय का डटकर सामना किया। ये रहा गद्यांश। अब हम प्रश्न क की ओर आते हैं। का प्रश्न का उत्तर, पहले प्रश्न को फिर उत्तर देखते हैं। जगदीश चंद्र बसु ने लंदन में किन विषयों की शिक्षा प्राप्त की? पहले ही पैराग्राफ में पहला ही लाइन है, जगदीश चंद्र बसु ने इंग्लैंड में रसायन विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान में, रसायन विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त की। ये अब ख प्रश्न की ओर आते हैं। भारत आकर उन्होंने क्या किया? कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक बने। भारत आकर कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक बने। तो ये भारत आकर कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक बने। ग प्रश्न है, कॉलेज में भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार होता था? कॉलेज में भारतीयों के साथ भेदभाव बरता जाता था। भेदभाव बरता जाता था। ये किया जाता था भेदभाव। ये ग प्रश्न का उत्तर है। अब घ की ओर चलते हैं। जगदीश चंद्र बसु ने बचपन में क्या समझा था? अपने देश और जाति के स्वाभिमान को समझा था। जगदीश चंद्र बसु ने बचपन में अपने देश तथा जाति के स्वाभिमान को समझा था। स्वाभिमान को समझा था।
ये थे उत्तर ग प्रश्न का। जगदीश चंद्र बसु ने बचपन में अपने देश तथा जाति के स्वाभिमान को समझा था। बसु ने किस अन्याय का सामना किया? बसु ने भेदभाव के अन्याय का डट कर सामना किया। भेदभाव के अन्याय का डट कर सामना किया। तो ये रहे पांचवें प्रश्न के उत्तर। एक बार हम फिर आपको दोहरा देना चाहता हूँ कि पांचवा के क का उत्तर है जगदीश चंद्र बसु ने इंग्लैंड में रसायन विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त की। ख प्रश्न का उत्तर है भारत आकर उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक का पद स्वीकार किया या प्राध्यापक बने। ग प्रश्न का उत्तर है कॉलेज में भारतीयों के साथ भेदभाव बरता जाता था। ग है जगदीश चंद्र बसु ने बचपन में अपने देश तथा जाति के स्वाभिमान को समझा था। बसु ने भेदभाव के अन्याय का डट कर विरोध किया। बसु ने भेदभाव का डट कर विरोध किया। तो इसके बाद ये प्रश्न समाप्त हो जाता है। पांचवा प्रश्न, अब छठा प्रश्न हम एक इसको मौखिक प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न है, 60-28 क्वेश्चन है। छठा प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न का प्रश्न है। हम इसका उत्तर आपको बोल करके बता देते हैं, आप इसे लिख लेंगे। बसु ने पौधों की भावनाएं कैसे दर्शाई? बसु ने पौधों की भावनाओं को दर्शाने के लिए एक यंत्र किस्कोग्राफ का आविष्कार किया। उन्होंने किस्कोग्राफ को पौधे के साथ जोड़ दिया। जब वे प्रसन्न होते थे तो धब्बा जो होता है कि और बड़ा दिखाई देता, तेज दिखाई देता था, और जब धब्बा बढ़ते बढ़ते रुक जाता था तो मालूम होता था कि उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो उनके धब्बे से यह पता चलता था, उनके यंत्र से, कि पौधे किस प्रकार अपनी भावनाएं प्रदर्शित करते हैं। शिक्षा प्राप्त के बाद भारत आकर बसु ने क्या किया? उच्च शिक्षा प्राप्त लंदन से प्राप्त करके जब भौतिक रसायन विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त करके जब बसु भारत लौटे तो कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक का पद स्वीकार किया। ये ख प्रश्न का उत्तर है। ग प्रश्न का उत्तर, ग प्रश्न है कॉलेज में भारतीयों के साथ। ग प्रश्न है बसु ने किस प्रयोग के आधार पर आज के रेडियो काम करती है? तो बसु के रेडियो का प्रयोग बसु ने रेडियो के लिए प्रयोग किया कि बिना तार के ही संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जा सकते हैं। इसके आधार पर रेडियो कार्य करते हैं। बोस विज्ञान मंदिर क्या है? बोस विज्ञान मंदिर, बोस इंस्टीट्यूट ही बोस विज्ञान मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। बोस ने जब 1915 में कॉलेज से अवकाश ग्रहण किया तो उन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो आज बोस मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। भारतीयों को कम वेतन देने का क्या कारण था? भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। वे भारतीयों को विज्ञान पढ़ाने के योग्य ही अंग्रेज नहीं समझते थे। यही कारण था कि वे भारतीयों को कम वेतन देते थे, जबकि भारतीय उनसे किसी मामले में शिक्षा में कम नहीं थे, ना तो उनकी बुद्धि ही उनसे खराब थी। तो इस प्रकार से ये प्रश्नों के उत्तर रहे, और अब आप इन प्रश्नों का उत्तर लिख लेंगे। आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है।